नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और आज हम कैलेंडर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं और जितना हमने पिछली 2 क्लास में कैलेंडर की किया है उसका क्या हमें बेनिफिट मिलता है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। ये प्रश्न है आपका 2022 में। ये प्रश्न पूछा गया कि जून 2099 के किस दिनांक को रविवार होगा। अब ये समझिएगा सबसे पहले तो मोटे मोटे तौर पे कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है और क्यों पूछता है, ये क्वेश्चन क्यों दिया गया है। आपका जो पेपर था 2022 में, 2022 का क्वेश्चन है, 2022 में जो आपका पेपर हुआ था वो 5 जून के दिन दिया था, ठीक है। इसीलिए उसने क्या पूछा है कि 2 जून 2099 के किस दिन में रविवार होगा, इसीलिए पूछा है कि रविवार जून में ही पूछा है और 2099 में पूछा है। मतलब कहना ये चाह रहा है कि इसमें कुछ आपसे बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करवा रहा, एक तरह की कैलकुलेशन ही करवा रहा है। वो आपको बस समझना है। कुछ गलती क्या करते हैं हम लोग एग्जाम सेंटर में बैठ के, गलती क्या कर रहे होते हैं कि अब कैसे निकालें, जून 2099 तक हम जाएंगे कैसे, कि कोई भी डेट लेंगे उस तक जाएंगे, कैलकुलेशन थोड़ी आपकी डिफिकल्ट हो जाएगी बस। लेकिन इसको निकालने का एक्चुअल में सही तरीका क्या था वो देखो। ऐसे तो आप निकाल दोगे कि कोई भी एक डेट लो, देख लोगे कि 4 जून को कौन सा दिन है और उस आधार पर आप निकाल दोगे। लेकिन निकालने का तरीका इसका ये था, जैसे आपको पता था एग्जाम सेंटर में जब बैठे थे, मैं उसकी अप्रोच की बात कर रहा हूं कि 5 जून 2022 को क्या है, रविवार है, क्योंकि जिस दिन आपका पेपर था उस दिन क्या था, रविवार था। 5 जून का दिन था और 2022 की बात है ये, यानी 2022 के पेपर में 5 जून को क्या था, रविवार था। अब आपको पता है अगर लीप वर्ष में 28 जोड़ देते हैं तो वो कैलेंडर रिपीट हो जाता है। 28 कर दो तो कैलेंडर रिपीट हो जाता है। 2022 के बाद में अगर मैं नेक्स्ट पर चलूं, 5 जून 2023 इस दिन क्या होगा, आप कहोगे जी सोमवार होगा। ये तो आप समझ रहे होंगे क्यों होगा सोमवार, क्योंकि जब साधारण वर्ष ऐड होता है, 1 साल का गैप आता है और बीच में साधारण वर्ष ही है, मतलब 29 फरवरी नहीं आई है, तो एक दिन आप बढ़ा देते हैं। 5 जून 2024 क्या होगा, आप कहोगे जी बुधवार होगा। अब मंगलवार नहीं होगा, अब क्या होगा, बुधवार। क्यों होगा बुधवार, क्योंकि 5 जून 2024 क्या है, लीप ईयर है, आपका अधिवर्ष है और अधिवर्ष में फरवरी 29 की होती है, यानी एक दिन बढ़ गया है। एक दिन बढ़ गया यानी विषम दिन की संख्या में भी 1 का इजाफा। अगर 1 बढ़ा है तो आप कहोगे जो दिन 1 बढ़ रहा था यहां पर तो 1 बढ़ा था, यहां पर कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा। तो 5 जून 2024 को क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है, जो पहली बार क्लास देख रहे हैं, इसके पहले वाली वीडियोस आप देख लीजिएगा, 2 वीडियो हैं, तो वो आप देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों कह रहा हूं मैं, यहां पर 1 और यहां पर 2 क्यों आया है। तो 5 जून 2024 को क्या है, बुधवार। अब आपको पता है क्या कि 28 वर्षों बाद कैलेंडर रिपीट होता है। जब क्या होता है आपका, जब जो वर्ष है वो लीप ईयर होता है तो 28 वर्षों के बाद में रिपीट होने लगता है, कैलेंडर रिपीट होके आता है, वही कैलेंडर दिखता है। तो इसके 28 वर्षों के बाद में, मतलब 24 के 28 वर्षों के बाद में प्लस 28 करेंगे, जो कैलेंडर होगा 2024 जैसा ही होगा। 28 किया तो 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 2 4 1 5, यानी 2052। 5 जून 2052 को भी क्या रहेगा, आपका दिन कौन सा रहेगा, बुधवार रहेगा। अब 2052 क्या है, ये भी लीप वर्ष है, इसमें भी क्या करेंगे, प्लस 28 करेंगे। इसके अगला वाला 28 साल वाला कैलेंडर देखेंगे, जो भी इसके समान रहेगा। 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 2 8 और 1 9, यानी 2090 है, इसका कैलेंडर भी क्या है, 2090 का कैलेंडर भी किसके समान है, 2052 के समान है, या फिर 2024 के समान है। तो 5 जून 2024 को भी क्या है, बुधवार है, इस दिन भी क्या है, बुधवार है। अब आगे चलते हैं। अब 5 जून के बाद में 5 जून 2091 की बात, अब 91 तक पहुंच गए हम। 91 को क्या रहेगा, बुधवार के बाद में बृहस्पतिवार रहेगा। क्या रहेगा, कौन सा दिन रहेगा, बृहस्पतिवार रहेगा। क्यों रहेगा, 90 से 91 के बीच में फरवरी तो 29 की आई नहीं, एक ही ईयर हुआ है और एक ईयर में एक दिन आपका बढ़ जाता है अगर फरवरी 29 तारीख की फरवरी इंक्लूड नहीं होती। अब आपको पता है जब स्थिति होती है आपकी लीप +1 ईयर वाली स्थिति होती है, मतलब लीप ईयर से अगला साल होता है, लीप ईयर से अगला साल होता है, तब +6 कर दो
तो कैलेंडर सेम होता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, +6 किया, +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2097 हो जाएगा। और कैलेंडर किस जैसा दिखेगा, 2091 जैसा, यानी 5 जून 2097 को क्या रहा होगा, बृहस्पतिवार रहा होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ है। ये कहां से लिखा है मैंने, तो इसके लिए पिछली वीडियो देखना, ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि 5 जून 2097। अब इतना पता चला आपको कि 5 जून 2097 का जो दिन था वो बृहस्पतिवार था। ठीक है, अब 5 जून, क्योंकि निकालना तो आपको यही है कि 5 जून का ही पता चल जाए, क्योंकि 5 जून का तो आपको पता था, 5 जून का आप निकाल रहे हैं। 5 जून 2098 में क्या होगा, बृहस्पतिवार के बाद में शुक्रवार होगा। शुक्रवार होगा। 5 जून आपको निकालना क्या है, 5 जून 2099 के किस दिनांक को रविवार होगा। तो 5 जून 2099 को क्या होगा, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार होगा। शनिवार रहा होगा 5 जून के दिन। देखो एक बार फिर से हम एक बार प्रोसेस देख लेते हैं फिर से। 5 जून 2022 को रविवार, तो 5 जून 2023 को क्या है, सोमवार है, क्योंकि 1 साल का गैप है। 5 जून 2024 को क्या है, मंगलवार और बुधवार, क्योंकि 2 का गैप है, बुधवार आ गया। इसमें 28 ऐड किया तो क्या आया आपका, 28 ऐड कर दिया तो फिर से बुधवार। क्यों, क्योंकि 28 साल बाद लीप ईयर जो है वो रिपीट हो जाता है, कैलेंडर सेम होता है 28 साल बाद में। 52 में फिर से आपने 28 जोड़ा तो कितना आया, 8 2 10, और कितना हो गया, 5 और 3 8। यहां पर कितना हो गया, 50 और 30 80। नहीं, यहां पर कुछ गलती की है हमने। कितना हो जाएगा, 28 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 और 3 8, यहां पर 80 होगा। कितना होगा यहाँ पर, 80 होगा, 2080। 80 में क्या है, बुधवार है। 80 के 28 दिन बाद कैलेंडर सेम रहेगा, लेकिन हमें 28 तक चलते नहीं है। यहां पर फिर से देख लेते हैं एक बार। 2080 को क्या है, बुधवार है। 5 जून 2080 को क्या, कौन सा दिन है, 28 दिन बाद में बुधवार है। तो इसके बाद में 5 जून 2081 को कौन सा दिन होगा, 2081 को क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये स्थिति क्या है आपकी, लीप ईयर +1 वाली स्थिति है। ये स्थिति क्या है, लीप ईयर +1। तो इसमें इस वाली स्थिति में एक ही दिन का गैप है, तो बुधवार से क्या हुआ, बृहस्पतिवार। अब जब ये वाली स्थिति होती है तो इसमें क्या करते हैं, +6 ऐड कर देते हैं, +6 ऐड कर देते हैं। तो हमने +6 ऐड किया, तो 5 जून 81 में 6 ऐड किया तो कितना हो गया, 87, यानी 2087 की बात करें तो इस दिन भी क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। बृहस्पतिवार होगा। 87 के बाद में, 87 के बाद में कौन सी स्थिति है ये, 87 कैसे आता है आपका, 87 आता है आपका 84 + 3, और 84 क्या है, लीप ईयर है, यानी स्थिति कौन सी है, लीप ईयर +3। और जब लीप ईयर +3 वाली स्थिति होती है, इसमें क्या करते हैं, +11 कर देते हैं सेम कैलेंडर के लिए। तो इसमें +11 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 जून 2098 हो जाएगा। ये 11 जोड़ दिया हमने, तो इस दिन भी क्या आया आपका, बृहस्पतिवार आया। क्या आया आपका, बृहस्पतिवार आया। इतना क्लियर हुआ। अब यहां पर देखते हैं, आपको इतना पता चला इतनी प्रोसेस से कि 5 जून 2098 के दिन जो दिन है आपका वो बृहस्पतिवार है। क्या है, बृहस्पतिवार। तो 5 जून 2099 का दिन क्या होगा, शुक्रवार होगा। अब आप कहां पर पहुंच गए, 2099 में पहुंच गए। तो 6 जून 2099 का दिन कौन सा होगा, शनिवार होगा। क्या होगा, शनिवार होगा। तो 7 जून 2099 का दिन क्या होगा, रविवार होगा। आपका आंसर क्या हुआ कि निम्नलिखित में से जून 2099 के किस दिनांक को पड़ता है। आप बता दोगे कि 7 तारीख को, जो 7 तारीख है, 7 जून है 2099 में, उस दिन क्या होगा, रविवार होगा। जिनको ये समझ में नहीं आया ना, 28 क्यों जोड़ा हमने, 6 क्यों जोड़ा, 11, इसके पहले वाली वीडियो देखो, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या प्रश्न है। 2000 किसका क्वेश्चन है, ये आपका प्रश्न है। देखते हैं, 2021 का प्रश्न है, डाटा सफिशिएंसी का प्रश्न आया था। प्रश्न देखते हैं क्या है। 2 कथनों और एक प्रश्न पर विचार कीजिएगा। 2 कथन दिए हैं, प्रश्न दिया है, इसके आधार पर बताना है कि कौन सा पर्याप्त है। केवल कथन 1 पर्याप्त है, केवल कथन 2 पर्याप्त है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाटा सफिशिएंसी से पिछले कुछ वर्षों में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी माह का अंतिम दिन बुधवार है, इस माह का तृतीय शनिवार उसका 17वां दिन है।
इस माह के 14वें दिन कौन सा वार है। तो आपको बताना है उस माह के 14वें दिन कौन सा वार होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जो भी है इनमें से कौन सा होगा। किसी माह का अंतिम दिन क्या है, बुधवार है। अब यदि माह का अंतिम दिन बुधवार है तो अंतिम डेट क्या हो सकती है, 31 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 29 भी हो सकती है, कोई भी डेट हो सकती है ना। बुधवार है माह का अंतिम दिन, ये तो कहा नहीं है कि महीना कौन से दिन कितनी तारीख का है, 31 का है, 30 का है, 29 का है, 28 का है। जब आप इससे 14वां दिन निकालने जाओगे, 14th डे निकालने जाओगे, तो अलग अलग 4 दिन आ सकते हैं। अगर 31 को बुधवार है तो 14वां दिन कुछ और आएगा, 30 को है तो 14वां दिन कुछ और। तो आप निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि ये 14वें दिन आप एग्जैक्टली बता दो, ठीक ठीक बता दो कि 14वें दिन कौन सा बार है। तो आप ये कहोगे जी अकेले इससे तो आंसर दिया नहीं जा सकता है। अब सेकंड वाले पे आते हैं। इस माह का तृतीय शनिवार उसका 17वां दिन है, मतलब इसका जो तीसरा शनिवार है, तीसरा शनिवार उसका 17वां दिन है माह का। तो 17वां दिन पे क्या है, शनिवार है, सैटरडे है, ठीक है। अगर सैटरडे 17 तारीख का है तो फ्राइडे कब का होगा, इससे पहले वाले दिन 16 तारीख को क्या होगा, फ्राइडे होगा। इसके पहले दिन यानी कि 15 तारीख को क्या होगा, फ्राइडे से एक दिन पहले थर्सडे होगा। और एक दिन पहले यानी 14 तारीख को क्या होगा, थर्सडे से एक दिन पहले क्या होगा, वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे होगा। आप बता दोगे इसी महीने का जो 14वां दिन है उस दिन क्या है, वेडनेसडे है। मतलब ऑप्शन जो आपका कथन 2 है, स्टेटमेंट 2 है, इससे आप आंसर बता सकते हो। जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर आप दे सकते हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन 2 पर्याप्त है, केवल कथन 2 से ही आंसर दिया जा सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 10 अक्टूबर 2027 को कौन सा वार है। अब ये 2021 में पूछा क्वेश्चन, किस में पूछा, 2021 में। क्यों पूछा, फिर से वही मैं आपसे पूछ रहा हूं सवाल, क्यों पूछा। 10 अक्टूबर 2027 जो एग्जाम था आपका वो था 10 अक्टूबर 2021 को आपका एग्जाम था, प्रीलिम्स था 10 अक्टूबर 2021 को, इसीलिए उसने पूछा 10 अक्टूबर 2027 को कौन सा वार होगा। अब देखो 2027 जो है वो किस में लाई करता है और 2021 में किस में लाई करता है। लीप ईयर +1 वाली कैटेगरी में कौन पड़ता है, 21 पड़ता है। क्यों पड़ता है, 2020 क्या है आपका, लीप ईयर है, अधिवर्ष है, इसमें +1 जोड़ दो तो 2021 मिलेगा, ठीक है। तो 2021वां साल है और 10 अक्टूबर की बात है। इसके अगली बार कैलेंडर सेम कब होगा, तो हम ये अगर बात करते हैं कैलेंडर सेम कब होगा, जब लीप ईयर +1 वाला केस होता है तो आप +6 जोड़ देते हैं। तो आप कहोगे जी 10 अक्टूबर 2006 जोड़ा 21 में तो कितना आया, 27। 10 अक्टूबर 2027 को कौन सा दिन होगा, जो 10 अक्टूबर 2021 को था, और दिन कौन सा था उस दिन, रविवार। पेपर आपका किस दिन था, रविवार था, रविवार ही तो था उस दिन जिस दिन आपका पेपर था प्रीलिम 10 अक्टूबर 2021 को। इसलिए तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्यों पूछा गया था वो बता रहा हूं आपको कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। आपके जो डेट है उससे रिलेटेड ही पूछे हैं पिछले 2 साल से क्वेश्चन। 10 अक्टूबर 2021 को क्या था, रविवार था जिस दिन प्रीलिम्स था 2021 का, और पूछा था 10 अक्टूबर 2027 को क्या होगा। आप बता दोगे जी रविवार ही होगा, क्योंकि ये लीप ईयर +1 वाली कैटेगरी में है और शताब्दी वर्ष में एक ही शताब्दी के अंतर्गत +6 आप ऐड करके क्या निकाल लेते हैं, सेम कैलेंडर निकाल लेते हैं कि सेम दिन का कैलेंडर, सेम ईयर का कैलेंडर कौन से वर्ष में है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इतनी देर का सवाल था, सेकंड्स का, अगर आपको पता था। अगर नहीं पता था तब कैसे करना होता आपको, तब सीधा सीधा आप ये निकालते 10 अक्टूबर 2027 का क्या निकाल लेते, आप इसको टुकड़े करके निकालते। कैसे, 10 अक्टूबर 2027 कैसे जाएंगे 27 तक, 2000 + 26 वर्ष इतने पूरे हो गए, प्लस जनवरी से लेके कहां तक पूरा हो गया, अक्टूबर से पहले यानी कि सितंबर तक तो पूरा हो गया, सेप्ट तक, प्लस 10 दिन अक्टूबर के, ऐसे जाएंगे। 2000 क्या होता है, 400 × 5, 26 वर्ष। 26 वर्ष में कुछ लीप ईयर भी रहे होंगे, यानी कि 26 तो है ही, प्लस लीप ईयर कितने हैं, 26/4, 4 × 24 यानी कि 6 लीप ईयर, जो क्योंकि 6 पूरी बार कटा 6। जनवरी में कितने ऑड डे, जनवरी में आपके विषम दिन 3, फरवरी में कितने विषम दिन, क्योंकि 2027 है सामान्य वर्ष है, फरवरी में 0, मार्च में कितने 3, अप्रैल में कितने 2,
मई में कितने 3, जून में कितने 2, जुलाई में कितने 3, अगस्त में भी 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर के तो 10 दिन ये वाले हैं ही। इन सबको जोड़ो, यहां पर लीप ईयर कितना आ जाएगा आपका 0। इन सबको जोड़ेंगे और क्या निकालेंगे, ये आपका टास्क है, इसको पूरा करो। देखो कि रविवार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑड डे निकालेंगे या विषम दिन निकालेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे इन सबको जोड़ के और देखेंगे क्या विषम दिन आपका आ रहा है। 0 शेष बचेगा, आप देख लेंगे। 26 6 32, 32 और 3 35, 35 3 38, 2 40, 3 43, 2 45, 3 48, 3 51, 2 55 और कितना हुआ 63 हुआ होगा। ऐड करो इसको, देखो जितना भी आ जाएगा आपका 7 से डाइविजिबल वाली संख्या आएगी और देखेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा रविवार। इस तरह से आपको सॉल्व करना था अगर वो तरीका नहीं पता, वरना तरीका वही था। एग्जाम पूछ इसी पैटर्न पे रहा था एग्जामिनर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही है जैसा 2009 का है। फिर देखो ये 2019 का क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। 2009 का कैलेंडर जैसा कैलेंडर 2009 कौन सी कैटेगरी में है? ये कैटेगरी में है आपका लीप ईयर +1, क्योंकि 2009 से पहले लीप ईयर कब पड़ता है? 2008 में लीप ईयर पड़ता है। इसमें एक जोड़ोगे तो क्या बनेगा 2009। कैटेगरी में एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि कैटेगरी कौन कौन सी है। एक तो कैटेगरी है आपकी लीप ईयर की, एक है लीप ईयर +1 ये वाला साल, एक है लीप +2, लीप +3। ये आपके 4 ही कैटेगरी हैं। जब एक ही शताब्दी के अंतर्गत बात हो, एक ही शताब्दी के बारे में बात कर रहे हो, तो यहाँ पर +28 कर देते हैं सेम ईयर का कैलेंडर के लिए। यहाँ पे करते हैं +6, यहाँ पे करते हैं +11 और यहाँ पर करते हैं +11। बाकी के 2 केस में 11, पहले में 28 फिर दूसरे में 6। अगर लीप ईयर है तो उसमें 28 जोड़ देंगे, सेम कैलेंडर मिलेगा। लीप ईयर +1 वाला केस है जैसा कि ये है 2009, तो +6 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या किया 2009 +6, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 2015 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। ठीक है, समझ में आया होगा। इसका क्यों आया है ये, इसका बेसिक जानने के लिए सबसे पहली क्लास में करा रखा है कैलेंडर की कि क्यों ये इस तरह से होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि एक कार्यालय में केवल दूसरा और चौथा शनिवार तथा सभी रविवार ही केवल अवकाश हैं के दिन है माने गए हैं, तो किसी भी वर्ष में के किसी भी मास में संभव कार्यों की न्यूनतम संख्या, यानी महीने में न्यूनतम कार्य दिवसों की संख्या बतानी है। कोई से भी महीने में, किसी भी महीने में, तो न्यूनतम संख्या कब हो सकती है? जब महीना सबसे छोटा हो। सबसे महीना छोटा कौन सा? फरवरी का महीना। फरवरी में दिन कितने होते हैं? 28। और खासियत क्या होती है फरवरी की? जो सभी दिन है आपके 7 के 7 दिन है वो परफेक्ट 4 बार आते हैं। 7 दिन संडे आएगा, 7 दिन मंडे आएगा, सारे के सारे दिन 7 दिन आएंगे और 28 इसमें कुल दिन होते हैं फरवरी में सामान्य वर्ष में। अब क्या कह रहा है कि इसके सभी रविवार को अवकाश हो। रविवार कितने हैं? 4, तो ये वाले हटा दिए, इनमें काम नहीं करना। सारे के सारे रविवार की संडे की छुट्टी है। दूसरा और चौथा शनिवार भी छुट्टी है, यानी 2 दिन की छुट्टी और है, तो -2 और मिनिमम संख्या कितनी आ गई? 24 में से 4 घटाया तो कितना आया? 24। 24 में से 2 घटाया तो 22, यानी कि जो मिनिमम संख्या है वो हो सकती है 22। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कि किसी भी साल के किसी भी महीने में न्यूनतम कार्य दिवसों की संख्या 22 होगी, अगर ये वाली कंडीशन लागू है तब। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो उसी माह की 21वीं तारीख से 5वां दिन, 21वीं तारीख से 5वां दिन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? 21वीं से 5वां दिन कौन सा? यानी कि 26वां दिन। 26वां दिन पूछा है, किसी माह का तीसरा दिन बताया है आपको पता है 3 तारीख का क्या है? सोमवार है। और आपको बताना क्या है? 26वां दिन बताना है उसी माह का। तो उसी माह की 21वीं तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा? 5वां दिन बताना है। देखो, यानी कि 26वां दिन आपको फाइनली बताना है। तो बताएंगे कैसे? आपको क्या करना क्या है इसमें? सिंपल है ना, 26 तारीख तक चले जाएंगे। 3 के बाद फिर सोमवार कब पड़ेगा? 3 और 7 10 तारीख को फिर से मंडे आ जाएगा, फिर 17 तारीख को मंडे आ जाएगा, फिर 24 तारीख को क्या आ जाएगा? मंडे आ जाएगा। यानी आप कहोगे जी 24 तारीख का क्या है? सोमवार है। 25 तारीख का क्या होगा? मंगलवार होगा। 26 का क्या होगा? बुधवार होगा। क्या होगा आपका? बुधवार रहा होगा। अब आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? बुधवार, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। और 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि आपने देखा भी है
एक तो जिसमें डेट निकालनी होती है, किसी की कोई भी डेट लीजिए, अपने दिमाग में जो डेट आए, चाहे 1800 की आए, चाहे 1200 की आए, चाहे बाद की फ्यूचर की कोई डेट आए, कुछ भी आए उसको निकाल के देखिएगा, कैलेंडर से मैच कीजिएगा। और दूसरा कि कैलेंडर सेम कब होते हैं, ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।